powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. ROF, Reality, Opportunity, Future. एसोसिएट स्पॉन्सर मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी। पार्टनर व्हाइट एंड ब्लू, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। प्रिंट पार्टनर आज समाज, सच जो आप जानना चाहते हैं। आपका स्वागत है। और हमने पिछले सत्र में इस पर चर्चा की कि न्यू नॉर्मल में एबनॉर्मल क्या है और वो एबनॉर्मल ना रहे, ताकि लाइफ न्यू नॉर्मल की तरह से रहे या नॉर्मल रहे। अब आगे, चूंकि मैंने पहले भी कहा था ब्रेक से पहले कि त्योहारों का सीजन है, अब इस त्योहारी सीजन में आपको जागरूकता कैसे बढ़ानी भी है, शपथ दिलानी भी है और तब उसमें त्योहारों की खुशियां मनानी है। हमारे साथ इस वक्त सत्य प्रकाश जरावता साहब हैं, विधायक पटौदी के। बहुत स्वागत है जरावता साहब। और आपसे मैं जानना चाहूंगा, मंच पर चूंकि आप आ जाएं, कि आप जागरूकता कैसे फैलाएंगे और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे। इस त्योहारी सीजन में आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। परविंदर कटारिया साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्टी मेयर। मैं चाहूंगा मंच पर आप भी आ जाएं। नवीन गोयल साहब हैं, सह संस्थापक कैनविन फाउंडेशन के। गोयल साहब आप भी मंच पर आ जाएं। और सोनल गोयल आईएएस हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगी इस मंच पर। लेकिन इस सत्र का आगाज हम कर देते हैं। मेरे सहयोगी सुंदर सोलंकी इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे और विषय होगा त्योहारों में जागरूकता और जागरूकता से कैसे बनेगी बात। सुंदर। शुक्रिया अतुल। जिस तरह से बात हो रही है, क्योंकि लगातार चैलेंजेस बहुत हैं सामने और अब त्योहारों का सीज़न है, तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पालन करना, उसको बनाए रखना। ऐसी स्थिति में इस चुनौतियों को किस तरह से हम पार पाएंगे, सरकार की तरफ से खास तौर से बात कर लेते हैं। सत्य प्रकाश जरावता हैं, पटौदी से बीजेपी के विधायक हैं, सरकार में बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर देख सकते हैं। विधायक जी, बात लगातार यही हो रही है क्योंकि चुनौतियां कम नहीं हैं और ये अब क्यों डॉक्टर सोनल गोयल जी हमारे साथ आ गई हैं। स्वागत है मैम। आइए। आईएएस अधिकारी हैं, बड़ी कई जिम्मेवारियां सरकार में निभाई हैं। मैं आपका रुख कर रहा हूं सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से बात करें, क्योंकि चुनौतियों की बात लगातार हो रही है और चुनौतियों में अब जो हमारे ठीक सामने है वो त्योहारों का सीज़न है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है इस लड़ाई से लड़ने की, लेकिन मुश्किल ये है कि इसको पालन कैसे करवा पाएंगे। सोलंकी जी, माइक थोड़ा ऊपर ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जी। शुक्रिया कि ये इस समय जब पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी के उस प्रकोप से जूझ भी रही है, उभर भी रही है और उसका जो दुष्परिणाम है उसको ठीक करने पे आगे बढ़ भी रही है। ऐसे समय में आपने बात की त्योहारों के सीजन की। निश्चित तौर पे कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, जो कई दिनों तक चलता है। मुझे इससे भी ज़्यादा जो चिंता है वो दिवाली के बाद देवउठनी गाय से जो शुरू होने वाले हमारी शादियां हैं, उसमें बड़े स्तर पर संख्याएं होती हैं, उसको लेकर भी सरकार बड़ी गंभीर है। पिछले हफ्ता मुझे एक दो जगह जाने का मुझे अवसर मिला। जो गांव में थे वहाँ तो मैंने सामान्य देखा कि सोशल डिस्टेंस का पालन भी है और रूल का फॉलो भी हो रहा है जी। लेकिन इत्तेफाक से एक बड़ी शादी में चला गया मैं और वहाँ मैंने देखा कि नहीं, एक ही हॉल में गैदरिंग है, तो हमें अच्छा भी नहीं लगा। निश्चित तौर पे ये समाज की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। देखिए, सरकार ने जितना बेहतरीन हो सकता है उतना कर भी रहे हैं। जहाँ मास्क की ज़रूरत रही वो भी दिए, जहाँ सैनिटाइज की ज़रूरत है वो भी दिए, जहाँ अवेकनिंग की ज़रूरत है वहाँ अवेकनिंग के कैंप भी लगाए। हमारे अभी पहले खंडेलवाल साहब भी बैठे थे, अभी हमारी बड़ी अधिकारी है सोनम जी, ये भी बड़ी एक्टिव रही है कोरोना में भी। हमारे सीएमओ साहब बैठे, पिछले 6 महीने से बहुत लंबा इन्होंने कंट्रोल किया है। तो सरकार जो अपना काम, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, जब आएगी तो उस पर तब तक लेकिन हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन तो जब तक हॉस्पिटल की जो सुविधा है, एडमिशन की जो सुविधा है, वो तो हमने की है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम
इलाज के अभाव में जो जैसा अभी अवेलेबल है, जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ, क्योंकि पूर्णता तो इसका भी आया नहीं है, वो हम पूरा प्रिक्योर कर रहे हैं। सरकार अवेकनिंग भी करा रही है, शपथ का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है आने वाले टाइम में भी, दीपावली के साथ साथ शादियों की एक बहुत बड़ी चिंता है। हमारे यहाँ जो हज़ारों के लोग में गैदरिंग होती थी, जब हम पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि दिवाली का जो काम लेन देन प्रचलन है उसको भी हम पहले की तरह ना रखें, बिल्कुल, और सोशल मीडिया के माध्यम से जरावता उसको साहब आगे ने बड़ी बढ़ाएं। बात कही है कि जिस तरह से चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं और शादियों का बड़ा सीजन है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया गया और सरकार ही अपने तरफ से सब कुछ करती रहे, ऐसा नहीं है। हम सब की जिम्मेवारी है, ये बड़ी चीज़ है। सोनल गोयल जी, आपके पास आऊँगा कि जिस तरह की स्थिति खासकर लोगों में लापरवाही की वजह हम पिछले पूरी दुनिया 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और जिस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं, उसमें क्या सख्ती ही ज़रूरी है? पहली बात। और दूसरी बड़ी बात ये कि आखिर लोग क्यों नहीं इस बात को अपने आप, चाहे वो ये नियम है, कानून कायदे हैं, इनको अपने आप आत्मसात क्यों नहीं करते हैं? वजह क्या मानते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, पूरी चैनल की टीम को बधाई। जी, शुक्रिया। मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, उनको गणमान्य व्यक्तिगण, सबको सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि हम पूरा विश्व जो है आज कोविड-19 एक ऐसा, मुझे लगता है एक ऐसा एक इशू आया है हमारे ह्यूमैनिटी के सामने कि सिर्फ हम भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रकोप देख रहे हैं। और एक तरीके से भारत में तो फिर भी उसका इम्पैक्ट जो है, जो हमारी पॉपुलेशन की परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो फिर भी कम हुआ है बाकी अन्य देशों के मुकाबले। तो जो आपने बात कही, पहली बात जो आपने कही कि सख्ताई क्यों ज़रूरी है, तो सोलंकी जी मैं ये मानती हूँ कि अब जैसे हमने एक तरीके से 2 फेजेस काइंड ऑफ देखे कोविड के, जब स्टार्टिंग में, जब मार्च एंड से लगभग होली के आसपास इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आह्वान किया, उसके बाद लॉकडाउन किया गया, लागू किया गया, फिर फेज वाइज जो अनलॉक की प्रक्रिया की गई। तो जो पहले हमने देखा, तो मुझे ये लगता है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये फील किया कि लोगों ने अपने आप भी बहुत आगे आके इसमें डिसिप्लिन दिखाया है। इंडिया में ऐसी, अगर हम गुरुग्राम का ही एग्जांपल लें, हरियाणा का ही एग्जांपल लें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट करने की आवश्यकता पड़ी। लोगों ने इस बात की महत्व को समझते हुए कि हाँ, ये एक ऐसा संक्रमण है जो कि अगर ह्यूमैनिटी को स्ट्राइक कर रहा है ये, और अगर इसे हमें उबारना है तो जो गाइडलाइंस, जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई हैं उसको हम फॉलो करें। तो वो काफ़ी हद तक लोगों ने फॉलो किया। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये है कि सब जगह, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इम्पैक्ट हुई, लोगों के काम धंधों पे भी इम्पैक्ट आया, तो लोगों ने फिर मूवमेंट स्टार्ट की, क्योंकि सब चीज़ें घर बैठ के नहीं हो पाई। इवन दो वर्क फ्रॉम होम, स्कूल के बच्चों की देखे तो ऑनलाइन क्लासेस, वो सब हुआ। लेकिन जो बाद में जब ये फेज वाइज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस टाइम में हमने जो है इसको देखा कि लोगों की तरफ हमें सख्ताई करनी भी पड़ी। और दूसरी तरफ ये है कि अब जैसे, अब अगर हम मान लें कि 7-8 महीने लगभग हो चुके हैं, तो एक जो न्यू नॉर्मल का जो कंसेप्ट हम सुन रहे हैं कि इट इज़ द न्यू नॉर्मल विच वी आर एक्सेप्टिंग। सो ये न्यू नॉर्मल को हम एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस के साथ हम इसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा वो यही 3 बातें बोल रहे हैं कि 3 बातों का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फेस मास्क का हम प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक ना हो तो ना जाएं, घर से बाहर ना जाएं, घर पे रह के ही अपना काम करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपने हैंड वॉश के ऊपर ध्यान दें, हाइजीन का ध्यान दें। बड़ी बुनियादी सी मैम ये बातें हैं, और अफसोस की बात यह है कि इन बुनियादी बातों पर हमारा ध्यान शायद नहीं है इतना जितना होना चाहिए। वो जो आप अपने आप नियम पालन किए थे, वो इतना खौफ, इतना डर के तहत कर रहे थे हम, लेकिन अब उसमें कमी है, अब उसमें लापरवाही नज़र आती है। परमिंदर कटारिया जी हैं, पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं शहर के। कटारिया साहब, आप जनता के नुमाइंदे रहे हैं, और अब जैसे कि चैलेंजेस जरावता साहब बता रहे हैं कि केवल ये नहीं कि सीज़न त्योहारों का है, इसके अलावा शादियों का भी सीज़न है। ऐसी स्थिति में या क्या पब्लिक
पब्लिक का फ़र्ज़ या पब्लिक की ड्यूटीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ जाती हैं, और आप जनता के नुमाइंदे होने के नाते किस तरह से इस चैलेंज को फेस किया जाए, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं चैनल पे आई टीम को नमस्कार करना जी, चाहता हूं। शुक्रिया। चैनल के सारे साथियों को जिन्होंने इस मुहिम को उठाया उनको धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। इसका सबसे पहला फार्मूला तो जी आपने शुरू कर दिया। सुधार की पहली कड़ी मीडिया से शुरू होती है और उसका सबसे पहला जीता जागता उदाहरण आप हैं। आपने इसकी चर्चा करी है और ये चर्चा हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में संदेश जाएगा, ये सबसे पहले कड़ी का काम किया। निश्चित है कि त्यौहार है, इसका त्योहारों पे, और वो भी जैसा जरावता जी ने कहा, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दिवाली होता है। दिवाली हमारा आदर्श त्यौहार है और निश्चित है इस पर गिफ्ट लेने देने का एक दूसरे से मेलजोल करने का अवसर आता है। और अवसर पे मैं ये विनती जरूर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और साथ में अपनी जिस तरह से हमने कई एनजीओ मिलाकर लगातार हम काम करते रहे, जिस तरह से हमने जिन दिनों लॉकडाउन रहा उन दिनों हमारे बहुत से साथियों ने मिलकर भोजन की व्यवस्था करी, उसी तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपनी सारी जिस तरह की टीम को लेकर हम लगातार काम करते हैं उस सारी टीम को दोबारा एक्टिव किया है कि त्योहारों को हम त्यौहार के पुराने तरीके से नए परिवर्तन को स्वीकार करें और गिफ्टों की बजाय या मिलने की बजाय और संदेश, बहुत से तरीके हैं त्यौहार मनाने के। उस त्यौहार का मेरा मानना है कि राम के आदर्श को जीवन में अपनाने का जरूर करें। त्यौहार केवल एक दूसरे से मिलने से नहीं मिल सकता, उसकी भावनाओं को जीवन में उतारने का संदेश देने का प्रयास करेंगे ताकि लोग ज़्यादा एक दूसरे के यहाँ ना जाएं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो वो अपना भाव व्यक्त करने के लिए उसके नज़दीक भी जाता है। और ये सारी जो मूल इसका तकलीफ है, मूल जो कारण है इस बीमारी का या इस रोग को स्वीकार करने का, वो है मिलना। जितना हम दूर रहेंगे, जितना हम डिस्टेंस रखेंगे, उतनी हमारा समाधान है। ये किसी टेम्परेचर से नहीं, ये सीधा सीधा है आदमी से आदमी के द्वारा आ रहा है। तो निश्चित है कि इस समय हम लोगों को, क्योंकि ये जो अवसर है, इस समय ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, बाज़ार में भीड़ ज़्यादा होती है। निश्चित है कि हम बाज़ार में उस तरह से जाएं कि अगर हम सामान पहले फ़ोन पर देकर ऑर्डर देकर दे सकते हो तो उसे ऑर्डर देकर मंगाने का प्रयास करें। बहुत छोटी छोटे परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका समाधान है, ऐसा भी नहीं है कि छोटे छोटे परिवर्तन है। हमने त्योहार मनाना है, बिल्कुल उत्साह से मनाना है, उसमें कोई कमी नहीं आने देनी। लेकिन उस त्यौहार के जिस तरह से हमने इस 6 महीने के जीवन में, 7-8 महीने के जीवन में होली से लेकर हमारे जीवन पद्धति में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को और अग्रसर करना है। इस त्यौहार का भी हम उस तरह अग्रसर करें जिससे ये बीमारी हमारे घरों में ना आए। हम किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि कहीं हम उसको बीमारी का नोता तो नहीं देने जा रहे। ये बड़ी चीज कही है, वो प्यार, कटारिया साहब ने बड़ी चीज कही है, वो जो कि हाँ प्यार दें, प्यार देने का हम सम्मान, लेकिन कोरोना ना दें। हाँ। ये बड़ी चीज है और उसके लिए ये भी आवश्यक है जो कटारिया साहब ने कहा। गोयल साहब सह संस्थापक हैं कैनविन फाउंडेशन के। गोयल साहब, जिस तरह की स्थिति की बात करें कि मेल जोल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मिलना नहीं होना चाहिए, उससे संबंधों पे कितना असर, इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो काम धंधे हैं, क्योंकि एक चैलेंज दो तरफा है कि अगर ये खौफ भी रखते हैं तो भी चीज़ें रुकती हैं, और अगर खौफ हटाते हैं तो कोरोना हावी होता है। ये बैलेंस किस तरह से देखते हैं कि इस चुनौती को ऐसा बैलेंस बनाकर हम फेस कर पाए? धन्यवाद सोलंकी जी। सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और आपने एक सुंदर इनिशिएटिव लिया है, मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। जी शुक्रिया। आपने जो कहा है कि व्यापार भी हमने देखना है और हमने बचना भी है, तो सबसे पहले तो हमारे कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ होंगे, सही होंगे, तो सही मायने में अपनी सारी खुशियाँ जी भी पाएंगे, सारे काम कर भी पाएंगे। हमें इस कोरोना को समझना होगा। इस कोरोना ने हमारे को बेसिक्स पे दोबारा ले आया है। हमारे को इसने हमारे को ये सिखाया है कि ना तो बहुत ज़्यादा पद जरूरी है, ना ज़्यादा व्यापार जरूरी है, ना ज़्यादा पावर जरूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है खुश रहना, स्वस्थ रहना, और उसके लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमारे को कोरोना ने जो बताया है कि हमारा ये डेली रूटीन है, इसको हमने छोटी छोटी चीज़ों के साथ, जैसे कोरोना की मैं 2-3 बातें सभी बता ही रहे हैं कि हमने मास्क लगाना है, लेकिन बता लगातार रहे हैं गोयल साहब, लेकिन इसके अलावा की बात यह है कि फॉलो नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी मानता हूँ सोलंकी जी। सबसे पहली चीज़ है जन भागीदारी, और दूसरी चीज़ है हमारा अवेयरनेस।
कोई भी काम जब तक सक्सेस नहीं होता, जब तक उसमें पूरी तरीके से अवेयरनेस हम पूरी तरह से फैलाते नहीं हैं और हम अपनी जन भागीदारी निश्चित नहीं करते हैं। जब ये कोरोना आया तो सबसे पहले तो मैं हमारे शहर में जहाँ हम बैठे हैं, गुरुग्राम जो द्रोण नगरी है, ये मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी है, इसमें सबसे पहले सामाजिक संस्थाओं ने आकर के बढ़ चढ़ के भाग लिया। चाहे वो राशन देने का काम था, चाहे वो किसी को माइग्रेट जो लोग थे उनको पहुंचाने की कोशिश की, जितनी भी हेल्प हम लोग कर सकते थे। हमारी कैनविन एनजीओ ने सबसे पहले कोविड टेस्ट घर बैठे शुरुआत की, हमने उसके साथ साथ घर बैठे दवाइयाँ भिजवाने का काम किया, हमने एम्बुलेंस 2 चलाई, हमने ब्लड की, क्योंकि लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा था, तो हमने प्रयास किया कि हर तरह की सुविधाएं हम लोगों तक पहुंचाएं। आज मैं आपके माध्यम से एक निवेदन सबसे करना चाहता हूं कि हमारे को छोटे छोटे चेंजेस सबको ज़रूर करने होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज रोज़ करने का है, योगा करने का है, जो ये जितनी भी जानकारियाँ व्हाट्सएप के माध्यम से या जागरूक इंटेलिजेंट लोगों की तरफ से आती हैं, वो छोटी छोटी जीवन में अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे रोज़ रूटीन में खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो आंवला है, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर जो चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल। अगर आप आंकड़ों की तरफ ध्यान देंगे, आज पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उसमें से नंबर 2 देश की श्रेणी में हम खड़े हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ अमेरिका में। अमेरिका में कोरोना करीबन 1 करोड़ लोगों को हुआ और वहाँ पे डेथ हुई 2,43,00,000 लोगों की। हमारे डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब यहाँ बैठे हैं, ये बात को मानेंगे और आप सब के माध्यम से आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 3 पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील में पेशेंट्स 65 लाख हुए, लेकिन वहाँ पे डेथ हुई 1,65,000। हमारे इंडिया में 1,26,000 डेथ हुई हैं, पेशेंट्स हमारे 85 लाख हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी और देशों की बजाय मजबूत है जी, इम्यूनिटी मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं दूसरे लोगों को। कहने का मतलब नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी मजबूत करने पे हाँ, लगातार ये जो आप काम योगा करना की है। बात कर रहे हैं, अच्छी चीजें खाने की बात कर रहे हैं, इस पे बहुत लगातार बुनियादी काम सी करने की चीज है। जरूरत है। सोनल गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बात लगातार, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे थे कि लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ठीक से पालन किया, खुद पालन किया, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि जो खौफ है, ऐसा लगता है कि खौफ के तहत पालन किया। मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन जो होना चाहिए कि खुद अपनी जिम्मेवारी बनती है, वो स्थिति नहीं दिखती है। ऐसे में ये जो चैलेंजेस हैं, क्या केवल इतनी ही बातें काफ़ी रहेंगी लोगों को, या तो हम डर फैलाएं कि भाई ये बहुत गंभीर विषय है और आप घर में रहें या इन चीज़ों का पालन करें, और क्या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि इस कोरोना की महामारी से हम लड़ पाएं, इसको हरा पाएं? देखिए, जैसे जैसे त्योहारों का सीज़न शुरू हुआ, सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों से कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हमने देखी। चेन्नई में एक मॉल की फ़ोटो एक वायरल हुई, जहाँ पे इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। वो एक नॉर्मल एक साड़ी की शॉप की एक फ़ोटोग्राफ वायरल हुई थी अभी लगभग 10-12 दिन पहले जी। महाराष्ट्र में ऐसी कुछ सिटीज़ में ऐसी कुछ लोकेशंस आई जो जहाँ पे मंडियाँ हैं, सब्ज़ी मंडियाँ हैं, और वहाँ पे लोग बैक टू बैक मतलब बिल्कुल एक साथ होके खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमने पालन किया, डर के अंदर किया, तो क्या अब हमारे जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, क्या वो लेस हो गया है? मुझे नहीं लगता वो लेस हो गया है। और हमारे जो हेल्थ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं, उसमें भी लगभग 76, अभी 7 तारीख की मैं रिपोर्ट एक पढ़ रही थी कि जो इंडिया में केसेस आ रहे हैं, तो 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 2/3 से ज़्यादा केसेस उन 10 स्टेटों से आ रहे हैं। केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, दिल्ली, और मतलब इस तरीके के कुछ राज्य हैं। हरियाणा भी उस लिस्ट में था अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो 10 राज्य हैं, इनके लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो अभी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। त्यौहार मनाना हम सब की एक आई वुड से कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ राइट एज वेल एज सेलिब्रेटिंग इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो अ मॉरल ड्यूटी। मतलब आप किसी से मिलना चाहते हैं तो अगर कोई गैदरिंग करनी भी है, तो जो रिस्ट्रिक्शन जिला प्रशासन ने करी हैं, एडवाइस जो की हैं, उनको फॉलो कीजिए। ऐसे देखने में आया, जो विधायक जी भी बता रहे थे कि वो किसी मैरिज फंक्शन में गए, और इवन दो देखिए हमारा परमिशन जो होता है जिला प्रशासन से वो लिमिटेड लोगों का है, 50 लोगों का या जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से है,
लेकिन लोग जो है परमिशन कम की दिखा के और बुला ज़्यादा लोग लेते हैं। जी। अब देखिए फ्रैंकली ये पार्ट ऑफ पुलिस के या सरकारी महकमे के ये पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ जाके हम चेक करें। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपके खुद की भलाई के लिए है। या तो आप ये कीजिए कि जो जिनको आप बुला रहे हैं क्या वो कोविड टेस्ट करा के आएंगे लोग। क्या इससे मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि कुछ लोगों ने अभी करवा चौथ का फेस्टिवल हुआ तो किसी ने एक सोशल मीडिया पे डाला कि पंजाबीज में एक सेरेमनी होती है जिसमें थाल एक्सचेंज किए जाते हैं लेडीज़ के बीच में। तो शायद उन्होंने 15 या 20 लेडीज़ को बुलाया तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था कि हमने ये मनाया, लेकिन हमने आने से पहले सबको पहले बता दिया था कि जो आएगा वो 1 या 2 दिन पहले कोविड टेस्ट करा के आएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी वो इस प्रोग्राम में शामिल हो। बड़ी तो चीज। देखिए मतलब ये एक नॉर्मल एक कम्युनिटी की बात बता रही हूँ कि लोगों ने अपने लिए एक इनिशिएटिव लिया कि उनको सेलिब्रेट करना है, लेकिन ये इंश्योर करना कि हमारी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना जाए या हम एक कम्युनिटी स्प्रेड का कारण ना बने, इसलिए उन्होंने ये किया। और जो लोग आए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि वो टेस्ट करा के ही आ रहे हैं और जो नेगेटिव हुए वही आ रहे हैं। ये जिम्मेवारी का भाव होना। छोटी चीज़ें जो हैं, अब सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है कि वी नेवर नो कि ये 1 से 10 को जाएगा, 10 से फिर 100। ये जो चेन रिएक्शन है इसको कंट्रोल कर पाना इंडिया की कंटेक्स्ट में बहुत डिफिकल्ट है। जो डिसिप्लिन हमने पहले दिखाया अब उससे और ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता है। जी, मुझे यही जिम्मेवारी का भाव जिस तरह से होना चाहिए हम सभी में। सोनल गोयल जी यही बात कह रहे हैं कि खासकर अमूमन बात ये आ जाती है कि हमें लगता है कि कोरोना की ग्रेविटी है, जो कोरोना की महामारी को जिस तरह से कहा जा रहा है वो शायद अब हल्की हो गई है। जैसे जैसे लोग सड़कों पर निकलते हैं काम धंधे के चलते हुए नॉर्मल हो गया है, बट नॉर्मल हुआ ज़रूर है लेकिन उसमें सावधानी कम नहीं करनी है। जरावता साहब सरकार कहती है कि बहुत सारी काम किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ यहाँ डीसी साहब भी बैठे हैं, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया, लेकिन सरकार पर सवाल कई तरह के उठते रहते हैं। जो जिम्मेवारी का भाव एक आम समाज में या हम में होना चाहिए, सरकार के लिहाज से क्या मानते हैं कि जो भी इंतजामात किए जा रहे हैं या किए गए वो काफ़ी हैं? देखिए, सभी अधिकारी आज यहाँ हैं। इत्तेफाक से एक हमारे सीपी साहब भी चेंज हुए हैं। जिस समय वो दौर था जब आप और सभी मीडिया के लोग या कुछ अधिकारी हमारे गुरुग्राम के भी और पूरे प्रदेश के और जनप्रतिनिधि रोड पर थे, पुलिस रोड पर थी और सामान्य व्यक्तियों को घर में उस टाइम थे। उस समय आपने देखा सबसे बड़ी जो समस्या हमारे गुरुग्राम के लिए थी, माइग्रेट लोगों को खाना देना और उनको पहुंचाना उनके गंतव्य पर। रात भर एसडीएम साहब बैठे हैं, इनसे हम टाई अप करके कितने लोगों को कहाँ भेजें, एक बहुत बड़ी कौन सी ट्रेन कहाँ निकालनी है, कितने बजे निकालनी है। मेरे ख्याल से गुरुग्राम के अंदर पूरे भारत के लोग रहते थे और कई लाखों की तादाद में यहाँ रहे, जिनको हमने एक तरीके से सब नियमों का पालन करते हुए, अगर प्रशासन और सरकार पुलिस गंभीर नहीं होती तो विकराल परिस्थिति उस समय पैदा हो चुकी होती। लोग रोके भी नहीं रुक रहे थे, जैसा मुझसे पूर्व भी कहा गया। मेरा मानना है कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई। हरियाणा में इसीलिए एक पूरे प्रदेश के बासिंदे होते हुए, माइग्रेट पीपल ज़्यादा होते हुए भी हमने कैजुअलिटी पर कंट्रोल किया है। ये बड़ी चीज़ है। जिस तरह से जिम्मेवारी की बात हो रही है, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी के चलते ही, इसको निभाने के चलते ही हम इस पर पार पा पाएंगे। गोयल साहब, समय की कमी है, आपने कई सारे सजेशन, बड़े अच्छे सुझाव दिए, लेकिन क्योंकि जिस तरह से बात त्योहारों की आ रही है, शादियों की आ रही है, उसमें गंभीरता इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे को खुद से शुरुआत करनी होगी। इन त्योहारों के सीज़न को हमने, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, मनाना भी है, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले खुद की हमारी व्यवस्था का ध्यान रखना है। और इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपसे अपील भी करना चाहता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है शपथ। तो आज हमें एक शपथ लेने की ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएंगे, कम से कम भी 1 साल में हम 2 पेड़ जरूर लगाएं। आज जो हमारे पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। आदमी कहीं भी रहता है, सबसे पहले 2-3 चीज़ों को देखता है, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी की चीज़ हो, चाहे वो इन्वायरमेंट की चीज़ हो। आज हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, ये भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं प्रॉब्लम्स।
दूसरी चीज़ है जो हमारे मोदी जी ने, सरकार ने निवेदन किया है कि हम पन्नियाँ जो हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। और नंबर तीन चीज़ मैं मानता हूँ जल संरक्षण की। हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, हमारे को इस पर भी बड़ा स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। हम पानी का वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, हमारा जो एसी का पानी है उसको भी हम सेव करें। आज चर्चा का विषय है तो इसमें एक दो बात नहीं गोयल साहब, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ है तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत है। नए घर ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। जो ये बिल्कुल सही है सर, स्वच्छता और स्वास्थ्य हाँ, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसलिए जरूरी है। ये बहुत अच्छे सुझाव हैं। और हमें जो नहाने का पानी है इसको सेव करके हमें काफ़ी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, तो सीवर के पानी में ना जाने दिया जाए जी। और इसमें हम चौथी चीज़, हम अपना जो मैडम ने कहा कि कोविड टेस्ट कराने से कोई भी किसी भी तरह का संकोच ना करे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई फीवर है, खांसी जुकाम है या तबीयत डाउन है तो आप हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं। प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये आप कंधे से कंधा मिलाकर चले तभी गुड़गांव जैसे बड़े शहर को संभाल पाए। समय की कमी में आपके पास आ रहा हूँ कटारिया साहब, जनता के आप नुमाइंदा रहे हैं और आपने देखा भी है जिस तरह से बात हो रही है कि केवल ये चीज़ें, एनवायरनमेंट को साफ करना है, खुद को मजबूत रखना है, इसके अलावा और क्या सुझाव आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं दोबारा उसी बात पर आ रहा हूँ, ये मानव से मानव को फैलने वाली बीमारी है जी। सबसे पहले मैंने दोबारा उसी बात पर कि भाई त्यौहार है, हम किसी को कोरोना गिफ्ट दें, कोरोना ना दें। एक अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण सोनम जी ने दिया कि भी जिस तरह की ऐसी घटनाओं को वायरल करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, लोगों में चर्चा करने की आवश्यकता है कि इस तरह भी त्यौहार मनाया जा सकता है कि इकट्ठे तो हों लेकिन टेस्ट करा के इकट्ठे हों। इस तरह का वातावरण तैयार होगा, ये जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है। अगर इस तरह का वातावरण तैयार होगा तो कुछ लोग अगर दिवाली इकट्ठे मनाना चाहते हैं, इस तरह के जागरूकता अभियान की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और ये शपथ हमारी लगातार जारी है। सोनल, बिल्कुल Co-powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. RWeb, reality, opportunity, future. Associate sponsor, मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी। पार्टनर व्हाइट एंड ब्लू द स्पिरिट ऑफ लाइफ। प्रिंट पार्टनर आज समाज, सच जो आप जानना